मेरा सजेशन रहेगा Node.js पकड़ो। Node.js के अंदर एक्सप्रेस वाला जो फ्रेमवर्क है ना वो पकड़ो, बेस्ट है। 1 से 1.5 महीने में आराम से सीख जाओगे, गारंटी से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे। मुझे कई दिनों से इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे, वहां पर उन्होंने मैसेज करके पूछा कि भाई हम कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे कि फ्रंट एंड के लिए जा रहे हैं, बैक एंड के लिए जा रहे हैं, तो कंपनी हमको डायरेक्टली मना कर देती है, बोलती है कि हमको इंडिविजुअल नहीं चाहिए, हमको तो फुल स्टैक की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि मैंने फ्रंट एंड सीखा है तो मुझे बैक एंड भी सीखना पड़ेगा, या फिर मैंने अभी बैक एंड सीखा है तो मुझे क्या फ्रंट एंड भी सीखना होगा, मुझे फुल स्टैक बनना होगा जॉब के लिए। अगर मुझे ओनली फ्रंट एंड आता है या ओनली बैक एंड आता है तो मैं जॉब नहीं ले सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे थे और आई होप आपके मन में भी ये डाउट है, अगर आप यहाँ एक तो फ्रंट एंड हो या ओनली बैक एंड हो। तो इस सब्जेक्ट पे आज बात कर लेंगे कि कंपनी ज़्यादातर क्यों फुल स्टैक को हायर करती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फ्रंट एंड या बैक एंड। इसका एक सिनेरियो ये बनता है कि जैसे कि एक कंपनी है एंड उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए 2 डेवलपर चाहिए रहेंगे, पहला तो फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड क्या करेगा, उस वेबसाइट का यूआई पार्ट डिजाइन करेगा, जो भी स्टैटिक हमको दिखता है क्लाइंट साइड पे, वो सारी चीजें एक फ्रंट एंड डेवलपर देखेगा। और बैक एंड डेवलपर सारा बैक एंड का कोड देखेगा, डेटाबेस देखेगा एंड जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता है बैक एंड के अंदर सारी चीजें बैक एंड देखेगा। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं, फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड करेगा, बैक एंड वाला बैक एंड करेगा। तो इस तरह से प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। 1 महीने या 2 महीने बाद अगर फ्रंट एंड वाले ने जॉब छोड़ दी तो बैक एंड वाला अटक जाएगा, अगर बैक एंड वाले ने छोड़ दी तो फ्रंट एंड अटक जाएगा, क्योंकि फ्रंट एंड वाले को बैक एंड नहीं आता, बैक एंड वाले को फ्रंट एंड नहीं आता है। तो उस वजह से कैसा होता है कि प्रोजेक्ट अटक जाते हैं कंपनीज के, एंड उस प्रोजेक्ट को रिकवर करने के लिए जो दूसरे एम्प्लॉय होते हैं ना उन पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है। उसी दूसरी तरफ अगर कंपनी फुल स्टैक डेवलपर को हायर करती है तो फुल स्टैक डेवलपर बोलेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपन साला अपना काम खुद ही करेगा। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी फुल स्टैक डेवलपर को इसीलिए हायर करती है कि जब उनके पास कोई प्रोजेक्ट आए तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल डेवलपर को वो प्रोजेक्ट दे सके, ताकि वो ही उस प्रोजेक्ट को हैंडल करे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकेले पर्सन की हो। तो फुल स्टैक डेवलपर के अंदर आपको ही फ्रंट एंड देखना होता है और आपको ही बैक एंड देखना होता है। वो आपकी मर्जी कि आप प्रोजेक्ट का पहले फ्रंट एंड बना रहे हो या बैक एंड बना रहे हो। आपके अंदर जो ज्यादा स्किल्स है, जैसे कि आपको अच्छे से फ्रंट एंड आता है तो आप फ्रंट एंड से प्रोजेक्ट के स्टार्ट कर सकते हो। उसी दूसरी तरफ अगर आपको बैक एंड अच्छे से आता है तो आप बैक एंड से स्टार्ट कर सकते हो। तो सारा प्रोजेक्ट आपको ही देखना है, सारे डिजाइन पार्ट आपको देखने, सारे डेटाबेस आपको देखने, सारी क्वेरीज आपको देखनी है फुल स्टैक के अंदर। तो जिनको भी फुल स्टैक डेवलपर में आना है या आने का सोच रहे हैं तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि हम पहले फ्रंट एंड सीखे या बैक एंड सीखे। देखिए ये डाउट आपका नहीं है, ये सारे लोगों का डाउट होता है। ये डाउट मेरा भी था जब मैं स्टार्ट कर रहा था वेब डेवलपमेंट की जर्नी, तो मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन था कि मैं फ्रंट एंड से स्टार्ट करूं कि बैक एंड से स्टार्ट करूं। तो कुछ हफ्ते इसी में निकल गए कि फ्रंट एंड सीखूं या बैक एंड सीखूं। कभी अगर फ्रंट एंड सीखने बैठता हूं तो बैक एंड की याद आती है तो मैं बैक एंड सीखने चले जाता हूं, बैक एंड सीखने लगता हूं तो फ्रंट एंड की याद आती है तो फ्रंट एंड सीखने लग जाता हूं। तो इस तरह से कुछ हफ्ते चलता रहा। तो मेरा पर्सनल अगर एडवाइस रहेगा तो मैं बोलूंगा कि आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करो, क्योंकि फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड के अंदर आपको इतने ज्यादा लॉजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने HTML और CSS सीख लिया तो उसकी मदद से आप एक स्टैटिक वेबसाइट आराम से बना सकते हो। तो अगर आप पहले फ्रंट एंड सीखते हो ना तो इसका दूसरा बेनिफिट एक ये भी है कि जब आप HTML और CSS से स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे ना तो उसके अंदर चेंजेस देख के, जैसे आपने नेव बार बना दिया या आपने असाइड बना दिया, आपने फूटर बना दिया, तो उसके अंदर जो चेंजेस होंगे ना उनको देख के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप ये सोचोगे कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ तो बन रहा है। उसी दूसरी तरफ अगर आप बैकएंड सीखने जाओगे ना तो बैकएंड के अंदर आपको इतने चेंजेस नहीं दिखेंगे जितने फ्रंट एंड में दिखेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड में आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो और वेबसाइट को आप बनते हुए देख रहे हो। अब कोई बोलेगा कि जैसे मुझे कि बटन चाहिए तो आप बटन का कोड लिखोगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, तो बटन आ जाएगा। अब कोई मुझे बोलेगा बटन का बैकग्राउंड चेंज कर दो, तो आप बैकग्राउंड कलर डाल दोगे, रेड डाल दिया, येलो डाल दिया, तो चेंजेस हो गए। तो जो चेंजेस आप देख रहे हो ना, लोगों को बता पा रहे हो, लोग जो आपको बोल रहे हो वो आप कर पा रहे हो, तो उस चीज से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक फ्रंट एंड है ना रेडी हो जाएगा। तो बैक एंड मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर लॉजिक लगाने होते हैं, इसमें आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन बैक एंड में कैसा होता है, एक छोटा सा एरर होता है सेमीकोलन का, और वो छोटा सा एरर आपका पूरा दिन ले लेगा और इस फ्रस्ट्रेशन में आके आप कोडिंग ही छोड़ दोगे। तो इसलिए मैंने बोला कि आप पहले फ्रंट एंड सीख लो, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, उसके बाद आप बैक एंड पे आओ। और बैक एंड में जब आप काम करोगे ना तो आपके लॉजिक बिल्ड होंगे, और जब आप APIs बनाओगे, क्वेरीज लिखोगे, तो आपको मजा आने लग जाएगा। और वही अगर आपने फ्रंट एंड से पहले बैक एंड सीखा होता है, ठीक है,
तो बैकएंड में आप लॉजिक लगा रहे हो, एपीआईज बना रहे हो, क्वेरीज लिख रहे हो, तो आपको मजा आ रहा है, आपका दिमाग चल रहा है। और जब आप बैकएंड सीख के फ्रंट एंड सीखोगे ना, तो फ्रंट एंड में इतना लॉजिक नहीं लगाना होता है, ठीक है, नॉर्मल HTML CSS लिखना होता है। तो जब आप बैकएंड से फ्रंट एंड सीखने जाओगे ना, तो आपको बोर होगा, आपका मन नहीं करेगा सीखने का। इसीलिए मैंने बोला कि पहले फ्रंट एंड सीख लो, है ना, उसके बाद आप बैकएंड में आओ। बैकएंड से फ्रंट एंड में मत जाओ, क्योंकि बोर होगा बहुत, क्योंकि बैकएंड में आप लॉजिक लगा रहे हो और फ्रंट एंड में आपको कुछ दिमाग नहीं चलाना है। तो जब आप दिमाग चला के एकदम खाली जगह जाओगे, तो मेरे को नहीं लगता आप सीख पाओगे कुछ। तो पहले खाली जगह पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फ्रंट एंड सीखो, उसके बाद आप बैकएंड में आ जाओ। अरे भाई एक चीज बताना भूल गया यार, सॉरी। बैकएंड से पहले भी आपको एक चीज सीखनी है। क्या? डेटाबेस। आपको बैकएंड स्टार्ट करने से पहले आपको डेटाबेस सीखना है। डेटाबेस के अंदर आप MySQL, पोस्टग्रेस कोई भी ले सकते हो। MySQL बेस्ट है, ज्यादातर यही यूज होता है, तो आप MySQL सीखिए। तो डेटाबेस के अंदर आप क्वेरीज सीखे, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी हो गई, अपडेट क्वेरी हो गई, डिलीट क्वेरी हो गई, ये सारी क्वेरीज सीख लीजिए। जॉइंस हो गए, इनर जॉइन हो गया, लेफ्ट जॉइन हो गया, राइट जॉइन हो गया, ये सारा आप डेटाबेस सीख लीजिए। उसके बाद आप बैकएंड में जाइएगा। बैकएंड के अंदर आप APIs बनाओ, गेट हो गई, पुट हो गई, पोस्ट हो गई, डिलीट हो गई, और वो क्वेरीज को वहां पर इंप्लीमेंट करो। क्योंकि जब आप बिना डेटाबेस के अगर बैकएंड करोगे ना, तो वहां पर आपको क्वेरीज लिखनी होगी। जब आप API बनाओगे ना, तो आपको वहां पर क्वेरी लिखनी होगी, लेकिन आपने तो डेटाबेस सीखा ही नहीं है। तो पहले डेटाबेस सीखो, क्वेरीज वगैरह सब अच्छे से समझ लो, टेबल किस तरह से बनाते हैं, डेटाबेस किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद आप बैकएंड में आ जाओ। बैकएंड के अंदर आप PHP ले सकते हो एंड Node.js लिख सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। मेरा सजेशन रहेगा Node.js पकड़ो। Node.js के अंदर एक्सप्रेस वाला जो फ्रेमवर्क है ना, वो पकड़ो, बेस्ट है। 1 से 1.5 महीने में आराम से सीख जाओगे, गारंटी से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है।